हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद कई नेता नाराज हैं। कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। ऐसे में हरियाणा चुनाव को लेकर तमाम मुद्दों पर सीनियर एडिटर ने बीजेपी के महासचिव दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की। सुनिए। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुष्यंत जी, हरियाणा के 67 नामों की सूची बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है। क्या कहेंगे सर इस लिस्ट के बारे में? क्या आपको पूरा विश्वास है कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जिस प्रकार से प्राथमिकता पर अपने नाम डिक्लेयर किए हैं, उनका बड़ा मनोबल भी हमारा बढ़ा हुआ है। कहीं न कहीं जो हमने काम किए हैं, जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। 10 साल के अंदर जो हरियाणा को हमने विकास दिया है, तो घर-घर में नौकरियाँ दी हैं, जो सुरक्षा देने का काम किया है। इसलिए उसी मनोबल के साथ में हमने घोषणा की है और हम भारी बहुमत से पुनः तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, 9 सिटिंग मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। बीजेपी ने 3 मंत्रियों के टिकट काटे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी में अब सिर्फ फुटबॉल शुरू हो चुका है, क्योंकि बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं। कांग्रेस को अपना देखना चाहिए। अभी जम्मू कश्मीर में ये हालत हो रही है, आपके हरियाणा के अंदर ये हालत हो रही है, हिमाचल में जहां आपने सरकार बना ली है वहां पर आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। झूठ के आधार पर राजनीति करने का जो षड्यंत्र आप करते हैं उसका पर्दाफाश हो चुका है। आज जनता जान चुकी है, जो 8,500 रुपये खटाखट देने वाले कहाँ चले गए हैं, जो किसानों का सभी ऋण 10 दिन में माफ करने वाले हैं वो कहाँ चले गए हैं। वो लोग जो लोगों को भरमाने का काम कर रहे थे कि आरक्षण खत्म कर देंगे, ये बीजेपी वाले बताएं कि उन्होंने कर्नाटक में किस प्रकार से ओबीसी का आरक्षण माइनॉरिटी को देने का पाप किया है। वो कहते हैं संविधान खत्म कर देंगे हम, किस प्रकार से संविधान का प्रियम्बल इंदिरा गांधी ने बदलने का काम किया। सारा उल्टा झूठ बोलकर राजनीति करने वालों का पर्दाफाश हो गया। वो पर्दाफाश आपको हरियाणा में दिखाई देगा। हरियाणा की जनता ने ऐसे झूठों लोगों को, जो लुटेरे लोग हैं, जिनका अलायंस भी आपस में नहीं हो रहा है, खाली हरियाणा को कैसे लूटना है उसको षड्यंत्र के तहत जो अपना अलायंस करना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा की जनता अब इनके झांसे में नहीं आने वाली है, पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। सर, कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में। आपको लगता है कि ये गठबंधन बीजेपी के लिए कुछ खतरा पैदा कर सकता है? कोई खतरा नहीं है। हमने जनता के लिए काम की है, जनता के विश्वास पर हम चुनाव में जा रहे हैं। आप जनता उनसे पूछेगी, बताइए आप तो आम पार्टी वाले, आप तो कहा करते थे ये एक व्यक्ति का, इंडिया अलायंस के एक व्यक्ति के भ्रष्टाचारी बताने का काम किया करते थे। आप शीला दीक्षित की बड़ी मोटी कॉपी लेकर चला करते थे, भ्रष्टाचारी बताने का काम किया करते थे। आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कहा था कि हम ये 2 दिन में जेल में डाल देंगे अगर हम आए तो केंद्र के अंदर। आज कांग्रेस से लोग पूछ रहे हैं कि आप तो आम पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे। आज कैसा अलायंस है? मैंने सुना समाजवादी पार्टी जो मध्य प्रदेश में कहती थी कि ये झूठ बोलने वाले कांग्रेसी, वो कहीं ना कहीं सीट का बंटवारा भी इस प्रकार से ही कर रहे हैं। ये सारे लुटेरे मिलकर हरियाणा को लूटना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा सजग है। हरियाणा ऐसे लुटेरों पे विश्वास नहीं करेगा और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा। सर, हरियाणा में अभी भी 23 नामों की सूची आना बाकी। अभी भी 23 उम्मीदवार बचे हैं बीजेपी के। कब तक आ जाएंगे सर? भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिकता पे ये काम किया है। अभी चुनाव की घोषणा हुई है, नॉमिनेशन से पहले पहले हम सारे नाम घोषणा करेंगे। ये थे दुष्यंत गौतम जी, जिनका कहना है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है हरियाणा में। और जहां तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात है, तो दोनों में इतने विरोधाभास है कि आम आदमी पार्टी के नेता तो कांग्रेस के नेता को जेल में डलवाना चाहते थे। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहीं हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है, सुनिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी की लिस्ट जारी करने के बाद तमाम तरह की बगावतें जो हैं वो बीजेपी में देखने को मिल रही हैं। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और उपनेता प्रमोद तिवारी हैं। सर, हरियाणा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है। कई तरह के समीकरण को बीजेपी ने अपने लिस्ट में साधा है। किस तरह से आप देखते हैं? और ये भी कहा जा रहा है कि जो जाट वर्सेस नॉन जाट का फैक्टर होता है, बीजेपी ने उस पर भी काम करने की कोशिश की है। देखिए, सवाल जाट नॉन जाट का भी नहीं है और सवाल सिर्फ हरियाणा का नहीं। जम्मू में क्या हुआ, इन्होंने बड़ी लिस्ट जारी कर दी, बगावत हो गई। बगावत होने के बाद इनको वापस लेना पड़ा, सिर्फ 15-16 की लिस्ट जारी की। इसी तरीके से हरियाणा में 2 इस्तीफे तो हो गए, सिटिंग एमएलए गया, दूसरे गए, तो कुल मिलाकर अब भाजपा वो भाजपा नहीं रही, लायबिलिटी हो गई। सबको दिख रही है हरियाणा में शर्मनाक हार।
जम्मू कश्मीर में शर्मनाक हार, तो भाजपा में वही रहना चाहता है जो मजबूरी में है, वरना तो भाजपा आप लोगों की पहली पसंद नहीं रही। ठीक है, लेकिन सर एक और देखा जाए तो आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है गठबंधन की बातचीत को लेकर जो है चर्चाएं चल रही हैं, कब तक ये फैसला होगा? और खास तौर पे अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो क्लेम बार बार कर रहे हैं कि 10 सीटें जो हैं वो मांगी जा रही हैं कांग्रेस पार्टी से। क्या कांग्रेस तैयार होगी? दोनों तरफ से वरिष्ठ नेतागण की समिति बनी है, वो आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या मांगा जा रहा है क्या नहीं मांगा जा रहा है तो उस कमेटी में बैठ कर तय हो रहा होगा। यहाँ कुछ कहने से फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़े थे, एक सीट दी थी उनको, इसी तरीके से इसमें भी हम, जो राहुल जी की इच्छा है कि भाजपा के खिलाफ मतों में बंटवारा न हो, हम चाहते हैं। देखिए, मुझे उम्मीद है। कैमरा पर्सन कुलभूषण के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज, दिल्ली।